नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको हल्का डेरा बस्ती की ग्राम पंचायत झुमासा से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी संजय राणा जी। बता दें, पिछले कई सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए इन्होंने दावेदारी की है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, क्या कुछ मैनिफेस्टो इनके दिलो दिमाग में है, क्या कुछ काम ये जनता के लिए करना चाहते हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं संजय राणा जी से। संजय राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ का सर बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे पिंड में आके सारा पूजा पर जी सर। गाँव का तो सबसे पहले ये जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है सर पंचायती का, सबसे पहले तो मैं उसका नींव पत्थर रखूँगा, क्योंकि वो पंचायतों के लिए हमारे पास करने के लिए 4 आदमी इकट्ठे करने, कोई बात करने के लिए कोई ग्राउंड लेवल जाना ही नहीं है जी जी। तो कम्युनिटी सेंटर सबसे पहली डिमांड है गांव की जनता की। तो हर वर्ग के लोग गांव में रहते हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनके लिए आपने कुछ सोचा है? अगर महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं का मुद्दा हर चुनाव में गर्म रहता है कि महिलाओं के लिए हम ये काम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ आपने करने के लिए सोचा? महिलाओं के लिए सर हम जैसे सिलाई सेंटर हो गया, और भी बहुत कोई योजनाएं होगी सिलाई सेंटर की, वो हम जरूर करना चाहते हैं कि हमारे गांव की महिलाएं कहीं बाहर ना जाएं, यहीं उनको रोजगार मिले, यहीं वो अपना और भी आगे बच्चियों को भी सिखा सकें। जी, आपके पंचायत की जो जानकारी हमारे पास मौजूद है कि गरीब वर्ग की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है कच्ची छतों की। कच्ची छतों के जो पैसे हैं वो अभी तक आपके लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं, गरीब जनता के पास नहीं पहुंचे हैं। तो इसमें क्या कुछ ये मामला है और कितनी इसमें सच्चाई है, इसके बारे में आप बताइए। सर कच्ची छतों का मसला तो ये है सर कि मतलब किसी ने उनको गाइड ही नहीं किया कि आपकी कच्ची छतें आ रही हैं, उनके फार्म भरो, किस किस को ज़रूरत है, उनको गाइड नहीं किया गया। किसी भी उसमें गाइड लगभग कितने परिवार हैं ऐसे जो भी? बहुत परिवार है सर, मेरे हिसाब से तो सारा ही पिंड लगा हुआ, सारा ही पिंड वंचित है चीज़ों से। ना उनको गाइड किया गया, ना उनके फार्म भरे गए सर। जी, तो आसपास के गांव में इस इन योजनाओं का फ़ायदा मिला लोगों को? सब सर जो आसपास के गांव हैं सब में हो चुका है सर। कम्युनिटी सेंटर भी है, जो भी स्कीमें मिल रही है सरकार से सब मिल रही हैं सर, सब बना रहे हैं, गाइड भी कर रहे होंगे। लेकिन हमारे गाँव में सर कोई गाइड करने वाला सही मतलब लगा लो, आपके सरपंच ला लो, पंच ला लो, कोई है ही नहीं। जी, तो ये आपने जो समस्या बताई है, तो इसको लेकर आपने भी कुछ सोचा होगा अगर गांव की जनता आपको मौका देती है, क्योंकि कच्ची छतों का अगर बात की जाए कि जैसे आपने बताया आसपास के गांव में इन योजनाओं का फ़ायदा आम जनता को मिला, लेकिन आपकी पंचायत में नहीं मिला। अगर आप सरपंच बनते हैं, जितने पात्र अभी बाकी हैं, क्या उनके लिए आप पहल के आधार पे काम करेंगे कच्ची छतों के पैसे दिलवाने के लिए? सर मेरा तो यही है, कच्ची छतों के तो करवाने ही है सर। और ये जो सेट बन रहे हैं, जो ऐसी कोई कच्ची छत होगी, सेट होगी, जिनको ज़रूरत है सर उनको मिल ही नहीं पाए अब तक। और मेरी ये कोशिश है कि जो भी कोई मेरे गांव में कच्ची छत रहेगी, सेट से रह गया, सबसे पहले उनके काम शुरू करने हैं जो मतलब इस योजना का लाभ ही नहीं उठा सके जी। तो बात अगर करें बुजुर्गों की बात हो, महिलाओं की बात आपने की, बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं सरकार द्वारा जो गरीब जनता के लिए चलाई जाती है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती। ये जिम्मेवारी पहुंचाने की सरपंच के ऊपर होती है। तो ऐसे कुछ परिवार हैं जो राशन से, पेंशन से अभी वंचित हों, उनके बारे में भी कुछ आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी सर, राशन कोई विधवा है गाँव में, उसको सबसे पहले राशन की लाइन में भी सबसे पहले राशन मिलना चाहिए, और लिस्ट में भी उसको सब सुविधा मिले। लेकिन हमारे गाँव में सर ये चीज़ें हैं ही नहीं। हमारे गाँव में मतलब इस चीज़ की कोई अब तक कोई मतलब नींव पत्थर ही नहीं रखेगा। जैसे कोई सी चीज़ का मैं कह रहा हूँ पंचायती घर का नींव पत्थर रख तो बनेगा तो भाई, लेकिन जब नींव पत्थर ही नहीं किसी चीज़ का रखा जाएगा, ऐसे ही इन कामों का कि आज तक किसी ने शुरुआत की ही नहीं सर। जी, तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो राशन और पेंशन से वंचित हैं। बहुत परिवार है जी, सारा ही गाँव में। आप अगर सरपंच बनते हो तो ये काम सभी होंगे? सर मैं तो हाथ जोड़ के गाँव वाले से यही विनती है कि मेरे को एक बार मौका दो। मेरे परिवार को भी दे चुके हो, पहले सरपंच भी कर देते, हम किसी से
दुरहत नहीं करते सर कि ये है कि सर कि इसको मिल गया उसको नहीं देना, उसको हटवा दो, उसको नहीं कटवा दो। ये सब सबसे पहले मेरे को गाँव में ये लिस्टों में जो आता है सब कटवा देते हैं। राशन पानी की आई, कच्ची छतों की आई, उनकी कटवा देते हैं। बस ये है सर कि मैं कटना तो बहुत दूर की बात है, जो और भी रहेगा गांव गली गली जाके इन चीज़ों को फार्म भरना चाहता हूँ जी, सबको देना चाहता हूँ। गांव की जनता में जैसे आप जा रहे हो प्रचार के दौरान, कैसा माहौल, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है, किन मुद्दों पे जनता इस बार वोट करने जा रही है? सर मुद्दे तो देखो मेरा जी, मुद्दे तो बताएं, लेकिन फिर भी आप मेरे बताइए। मैं बता रहा हूँ सर, मुद्दे तो क्या बताऊँ सर। मेरे गाँव में जब मैं पढ़ता हूँ, मेरे को पहली बार सरपंच में यही कहते हैं कि बेटा तेरे को बताने की जरूरत नहीं, तू भी इसी गाँव में है, तू भी वो उन सब सुविधाओं से वंचित कैसा है। माहौल? माहौल सर बहुत अच्छा है। माहौल तो मेरे को सारे गांव ने, पूरे गांव ने, छोटे बच्चे ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सब ने साथ दे रहे हैं सर। पूरी कोई भी गांव के अंदर मेरा विरोध करने वाला मेरे को तो सर दिखा नहीं, ना मेरे को कोई ऐसी आवाज़ आई कि तुम्हारा विरोध हो रहा है। जी, जितनी समस्याएं आपने बताई हैं, चुनाव के दौरान जितने भी उम्मीदवार हैं वो वादा कर रहे हैं कि हम ये इन समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, 100% वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिलती है, तो वोट को लेकर एक पक्षपात की राजनीति हर गांव में हमको देखने को मिलती है। इस व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं की है, इसके काम रोक दिए जाएंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? सर अब तक तो वो बात मेरे गांव में रही है 15 साल से। अब तक जो पक्षपात होता रहता था कि इसको ये वो पार्टी से जुड़ गई, ये पार्टी से जुड़ गई। सर मैंने समाज सेवा में बढ़ने से पहले मैंने पार्टियों को सबको ये कहा कि भाई जो मेरे गांव में सुविधा देगा, पैसा देगा, जो भी ग्रांट देगा, मैं तो उसका हूँ सर, और गांव वाले मेरे साथ हैं सर। तो सभी के लिए बिना पक्षपात काम करेंगे? बिना पक्षपात सर, कोई पक्षपात नहीं किसी जो भी है सर। मैं गांव के लिए करना चाहता हूँ, मैं एक राजनीति में नहीं आना चाहता। मैं अपने गांव की एक समस्या सुन के सर ये डिसीजन लिया है मैंने कि आप चुनाव लड़ चुनाव जी। तो आखिर में हम आप चाहेंगे, माई के नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों की आप ग्राम वासियों को, हल्का वासियों को शुभकामनाएं दें और चुनाव में वोट के लिए गांव की जनता को अपील करें अपनी तरफ से। माता रानी के नवरात्रे शुरू हो गए सर। मेरी यही अपील है सारे गाँव वासियों को कि भाई सब नवरात्रों के अंदर मेरे लिए, इस गांव के लिए यही दुआ करें माता रानी से कि हमें कोई अच्छा कैंडिडेट मिले। बस यही है सर, मैं तो यही अपील है गाँव वालों को कहता हूँ, अफवाहों पे ध्यान मत दो। जी, वोट को लेकर कुछ बोलेंगे? हाँ जी, अफवाहों पे ध्यान मत दो सर। अफवाह फैलाते रहते हैं लोग इधर से उधर ये वो, पर लेकिन माता रानी की कृपा से आपके लिए जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं इस पर खरा उतरूँ। जी, वोट के लिए अपील कीजिए एक बार। वोट सर, मैं तो सारे गाँव को यही अपील है कि जो काम पेंडिंग पड़े हैं, जिस काम से आप दुखी हो सारा गाँव, मैं उनके काम करवा के पूरे करके 2 साल के अंदर, साल के अंदर मैं आपको वादा करता हूँ दोबारा मैं इसी मंच पे आके आपसे बात करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं और नवरात्रों की हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। महामारी की कृपा आप पर हो और जो मुद्दे आपने उठाए उनका समाधान आप करें। तो इस समय हम आपको हल्का डेराबस्सी की पंचायत झुमासा से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे संजय राणा जी, समाज सेवी हैं, पिछले कई सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में गांव के लिए काम करते आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए इन्होंने दावेदारी की है और ये कहा कि बिना पक्षपात, बिना भेदभाव सबके लिए मैं काम करूंगा। जो अब तक गांव के राजनीति में होता आया है उस पक्षपात को खत्म किया जाएगा। गांव के विकास के लिए, गरीब जनता के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा से मैं काम करूंगा। फिलहाल इसका फैसला आगामी चुनाव में जनता जनार्दन करेगी, किसको हार मिलेगी, किसको जीत मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़।